नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं और आशा करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो दोस्तों आखिरी बार करने के लिए तैयार हो जाइए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बड़ी छाँट के निकाले गए हैं जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए जितने भी समझाने वाला हूँ जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, क्योंकि टाइम नहीं एग्ज़ाम तो होने वाला है। आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, बिहार में कितनी चीनी मिलें हैं? तो बिहार में चीनी मिल पूछा गया, तो बिहार में कुल 28 चीनी मिले हैं। तो ये बिहार से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, बिहार में सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र हैं। तो फुलवारी, शरीफ, मुजफ्फरपुर और गया, ये तीनों किस चीज़ के केंद्र हैं? सूती वस्त्रों के। तो ये उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें से ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है किसी एक का नाम दिया हो और आपको बताना पड़े कि सूती वस्त्र के उद्योग कौन सा केंद्र है। तो आप तीनों ही पढ़ लीजिए, फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर और गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से बिहार में कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योगों का केंद्र नहीं है? अभी मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आ गया। तो मुजफ्फरपुर, गया और फुलवारी शरीफ में है और कहाँ नहीं है? शाहपुर में नहीं है। तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा कि शाहपुर में नहीं है। आगे देखते हैं, बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ पे है? बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ पे है? दिलवारपुर में सिगरेट बनाने का कारखाना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? तो बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वो है बरौनी में। अगर आपने पढ़ा हो, ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे बड़ी ध्यान से देखें। जितने भी क्वेश्चन छाटे हैं वो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्जामों में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी पुस्तक अभिनेता अनुभव खेर द्वारा लिखी गई है? तो ये कुछ पुस्तकें दी गई हैं, उसमें पूछा गया कौन सी अनुभव खेर ने लिखी है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा जो वेस्ट डे इन टुडे। तो ये अनुभव खेर द्वारा पुस्तक लिखी गई है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो वो किया जाएगा टोक्यो में। जो टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी। बाकी आपको सारा बता देता हूँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, कतर की राजधानी दोहा है। और अभी कतर में वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को बनाई गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इनकी 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को बनाई गई थी। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मंडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? एक बजट दिया गया बिहार का, उसमें कितने शहर माने गए हैं कि उन्हें मंडल टाउन बनाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 ऐसे शहरों को मापा गया है, पॉइंट किया गया है जिन्हें मॉडल टाउन बनाना है, जो बिल्कुल मॉडल शहर जैसे बनाए जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में बिहार में नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो नए सूचना आयुक्त क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला दिया गया है फूलचंद चौधरी, त्रिपुरारी शरण, चिराग पासवान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध यात्रियों की मेजबानी करेगा? तो दक्षिण कोरिया के बौद्ध यात्री भारत आना चाहते हैं और जाहिर सी बात है कौन मेजबानी करेगा? भारत ही करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है कि कौन बौद्ध यात्री या कितने बौद्ध यात्री भारत आने को तैयार हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। फरवरी 2023 में आरबीआई ने मौद्रिक नीति में रेपो दर में 25 बीपीएस से कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 2023 की बात है, अभी की बात है। तो आरबीआई ने 6.5% की वृद्धि करी है रेपो रेट में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, अर्बन 20 सिटी शेरपाओ की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? वो किया गया था अहमदाबाद में।
आगे देखते हैं फरवरी 2023 में निम्न में से किसके मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण की शुरुआत करी गई है। अंत्योदय सर्वेक्षण आप सभी को पता होगा कि ये गिरिराज सिंह का मिशन है और इसकी शुरुआत फरवरी 2023 में करी गई है। फरवरी 2023 में म्यांमार ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते के हस्ताक्षर किया है, तो वो है रूस के साथ। तो म्यांमार का आपको डिटेल बता देता हूँ। म्यांमार में अभी जो आर्मी का कू हुआ था जिसमें वहाँ की राष्ट्रपति को हटा दिया गया था, उन्हें घर में एक कैद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट में है और वहाँ पे आर्मी शासन है। क्योंकि आर्मी शासन को रूस सपोर्ट करता है, चाइना सपोर्ट करता है और उसके पहले वहाँ डेमोक्रेसी थी जो यूएस और यूरोप के सपोर्ट से थी, जिसे हटा के अब वहाँ पे आर्मी शासन हो गया है। तो इसी रीज़न से परमाणु ऊर्जा का विकसित करने के लिए म्यांमार ने रशिया से समझौता करा है। ये है इसकी पूरी डिटेल। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा है, तो वो है उत्तर कोरिया। तो ये डिफेंस कंपनियों के डेटा में सेंध लगा रहा है उत्तर कोरिया। आगे देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। राफेल वरेन, ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ हुई थी अभी बीच में, जब भी इन्होंने संन्यास का वो अनाउंसमेंट किया था तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में आ गया था कि राफेल वरेन संन्यास लेने वाले हैं फुटबॉल से। आगे देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च करी है, वो है रिलायंस। हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए मतलब काफ़ी बड़े ट्रकों के लिए हाइड्रोजन संचालित तकनीकी निकाली है। अभी कई सारी परियोजनाएं भारत सरकार के द्वारा निकाली गई हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर बेस्ड हैं, तो हाइड्रोजन को भारत सरकार बढ़ावा दे रही है। आगे देखते हैं। हाल ही में हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं, तो वो अप्सरा अय्यर, जो हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष चुनी गई हैं कनाडा में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, वो है मोंटी देसाई। इन्हें नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्य सचिव चुना गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है, ये है म्यांमार। म्यांमार के बारे में अभी आपको बताया था कि वहाँ पे जो सेना ने है उसे कू कर दिया है राष्ट्रपति के खिलाफ, और राष्ट्रपति अभी भी हाउस अरेस्ट में है और सेना का शासन वहाँ पे चल रहा है जो रसिया के सपोर्ट से परमाणु संयंत्र वहाँ पे लगाना चाहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण ओडिशा के किस शहर में आयोजित किया गया है, तो वो भुवनेश्वर में किया गया है जो कि उड़ीसा की राजधानी है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर ऑरेन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो ये भी काफ़ी बड़ी न्यूज़ हुई थी अभी जब इन्होंने संन्यास लेने की बात करी थी। तो ये कहाँ के क्रिकेटर हैं ऑरेन फिंच, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा, वो है केरल। केरल ने कहा है इस टाइम कि वो ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा भी काफ़ी पुश करा जा रहा है इसे हाइड्रोजन, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी है और कोई भी पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती है, इसलिए इसे गवर्नमेंट द्वारा भी पुश करा जा रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए दूसरे सेकंड पार्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। धन्यवाद।